हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर में हम लोग क्या क्या टैग और यूज़ करते हैं। फॉर्म जैसे हम लोग नॉर्मली फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें क्या क्या इनपुट बॉक्स और क्या क्या बॉक्स, क्या क्या हम लोग चेक बॉक्स, क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारे चीज़ को इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे डिटेल में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे HTML फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर। The user input most of the time is sent to the server for the data processing। जो HTML जो फॉर्म टैग होता है वो यूजर इनपुट को जो रिसीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, कलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इन HTML फॉर्म वी हैव टू कंपोनेंट, लेबल एंड इनपुट। हम लोग का जो HTML कंपोनेंट में दो इनपुट रहता है, एक लेबल और एक कंपोनेंट होता है। लेबल जो होता है वो हम लोग पर्टिकुलर गाइड करने के लिए, सपोज हम लोग को अगर नेम एंटर करना है तो इंटर योर नेम करके हम लोग यहाँ पे जैसे गाइड देते हैं तो वहाँ पे उसके लिए हम लोग लिखते हैं। और जो इनपुट टैग होता है उसमें यूजर जो है डेटा फिल करेगा, तो हम लोग कलेक्ट करने के लिए जो डेटा हम लोग रिसीव करने के लिए इनपुट टैग देते हैं। अब यहाँ पे लेबल क्या है, द लेबल कंपोनेंट इज यूज टू गाइड द यूजर टू एंटर द अप्रोप्रिएट डेटा। हम लोग यूजर को गाइड करने के लिए लेबल का यूज करते हैं। क्या, एंटर द नेम, एंटर ईमेल आईडी, ऐसे हम लोग जो भी गाइडेंस देना होता है वो हम लोग इनपुट लेबल टैग के अंदर में हम लोग देते हैं। इनपुट टैग क्या होता है, इनपुट कंपोनेंट आर यूज टू कलेक्ट द प्रॉपर डेटा फ्रॉम द यूजर। यूजर से हम लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग इनपुट टैग का यूज करते हैं। इनपुट टैग लेबल टैग का यूज करने के लिए लेबल टैग ही होता है नॉर्मल। ये क्या होता है, ओपन क्लोज क्लोजिंग टैग दोनों होता है, ओपन एंड क्लोजिंग टैग। और इनपुट टैग में केवल ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो इसमें हम लोग कोई क्लोजिंग टैग यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे एग्जांपल है इनपुट टैग। इसके अंदर में हम लोग को टाइप, बाय डिफॉल्ट हम लोग का जो टाइप होता है वो टेक्स्ट होता है। टाइप मतलब उसमें क्या इनपुट हम लोग ले सकते हैं, ये टाइप होता है। तो सपोज हम लोग आगे चलते हैं। कोर एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। इनपुट टैग में कोर एट्रीब्यूट क्या क्या हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे दिया गया है। हम लोग यहाँ पे पहला है इनपुट टाइप। टाइप, यहाँ पे टाइप में क्या क्या हम लोग, यहाँ पे इतना सारा टाइप हम लोग ले सकते हैं। टाइप एट्रीब्यूट वी कैन पास द वैल्यू एज। हम लोग को जो टाइप एट्रीब्यूट होता है उसमें ये सारे वैल्यू हम लोग पास कर सकते हैं। टेक्स्ट पास कर सकते हैं। टेक्स्ट पास करेंगे तो क्या होगा कि जो इनपुट टैग है उसमें हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट हम लोग जो है यूजर से कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर पास करेंगे तो नॉर्मल नंबर ही हम लोग यूजर से कलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। पासवर्ड, पासवर्ड पास करते हैं तो क्या होगा, वो क्या होगा, हिडन फॉर्म में रहता है, वो यूजर को विजिबल नहीं होगा, हिडन में रहेगा। तो इसीलिए हम लोग पासवर्ड पास करते हैं। ईमेल, ईमेल क्या होता है, सपोज पर्टिकुलर ईमेल फॉर्मेट में हम लोग को लेना है, कुछ डेटा को ईमेल आईडी के फॉर्मेट में लेना है। तो ईमेल आईडी जैसे होता है तो उसमें @ होता है एक, देन हम लोग का डोमेन नेम होता है। यहाँ पे हम लोग फॉलो यूजर नेम @ फॉलोड बाय द डोमेन नेम होता है, तो वो क्या होता है, ईमेल फॉर्मेट होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ईमेल के जो टाइप में हम लोग ईमेल हम लोग डालेंगे तो ईमेल फॉर्मेट लेंगे। चेक बॉक्स, अगर हम लोग को चेक बॉक्स चाहिए होता है, कई जगह में हम लोग को चेक बॉक्स होता है, जैसे हम कई बार हम लोग जेंडर में हम लोग चेक बॉक्स रहता है, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर करके हम लोग को चेक करना होता है एक बॉक्स में। तो क्या होता है कि इसके लिए हम लोग चेक बॉक्स यूज करते हैं, उसमें हम लोग को टिक मार करने के लिए हम लोग को ऑप्शन आएगा। रेडियो, रेडियो कई बार हम लोग ये मेल फीमेल में रेडियो भी रहता है कई बार, कि क्या होता है कि रेडियो बटन, पर्टिकुलर एक बटन रहेगा, वो क्या होगा, क्लिक हो जाएगा, तो वो लोग हम लोग ग्रुप करेंगे, ग्रुप ऑप्शनल ग्रुप करेंगे तो क्या होगा कि एक बॉक्स सेलेक्ट होगा। तो ऐसे हम लोग रेडियो बटन का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। टेल, ये टेल भी जैसे नंबर है वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, टेलीफोन नंबर लेता है ये पर्टिकुलर, इसका आई थिंक की फॉर द मोबाइल यूजर। जो मोबाइल यूजर होते हैं उनके लिए हम लोग ये टेल का यूज करते हैं। अगर सपोज मोबाइल में ओपन करेंगे तो वो क्या होगा, टेल रहेगा तभी ये सपोर्ट करेगा। नॉर्मल नंबर रहेगा तो ये सपोर्ट नहीं करता है आई थिंक। यह नंबर भी सपोर्ट करता है। टेल जो है स्पेसिफिकली क्या होता है, मोबाइल के लिए होता है। रेंज, रेंज के लिए क्या हम लोग पर्टिकुलर रेंज सेट कर सकते हैं, इस रेंज से इस रेंज वैल्यू हम लोग सेट कर सकते हैं। range type, range will be given us to range bar where the user can select the range from 0 to 100। हम लोग का जो 0 से 100 तक रेंज हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, यूजर हम लोग मतलब यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग देंगे तो। कलर, कलर मतलब हम लोग बाय डिफॉल्ट हम लोग कुछ भी कलर, जिस कलर को लेना है वो कलर हम लोग ले सकते हैं। कलर से हम लोग कलर पिक कर सकते हैं, कोई भी कलर हम लोग को लेना होगा वो कलर हम लोग पिक कर सकते हैं। सबमिट, सबमिट ये बटन होता है।
देन जब भी हम लोग का फॉर्म भरते हैं उसके बाद हम लोग को सबमिट करना होता है, तो सबमिट करने के लिए हम लोग को सबमिट बटन चाहिए होता है। सबमिट बटन जैसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, डेटा जो है सबमिट हो जाएगा और अगेन जो पेज होगा रिफ्रेश हो जाएगा। फिल फिल जो होता है वो, सॉरी, फाइल फाइल जो होता है वो, फाइल हम लोग पर्टिकुलर फाइल अपना जो लोकल अपना सिस्टम से हम लोग जो है फाइल हम लोग को अपलोड करना है सर्वर में, ब्राउजर में। तो क्या करेंगे, फाइल को हम लोग लेंगे तो फाइल हम लोग अपलोड कर सकते हैं। उसमें टाइप भी हम लोग दे सकते हैं, किस टाइप का वैलिडेशन दे सकते हैं। तो बटन बटन क्या होता है, नॉर्मल बटन। इसमें हम लोग बटन को नॉर्मल बटन भी बना सकते हैं, सबमिट बटन भी बना सकते हैं। हाँ, कोई दूसरा टाइप का भी बटन बनाना है तो बटन का यूज करके हम लोग बटन बना सकते हैं। डेटा डेटा जो है, अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट द डेटा मंथ, ओ सॉरी, डेट। डेट क्या होता है, हम लोग को डेट या मंथ हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट को यूज करके हम लोग डेट या मंथ हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मंथ मंथ का यूज करके हम लोग पर्टिकुलर मंथ को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। वीक का यूज करके वीक, अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर वीक फ्रॉम द एंटायर ईयर। इंटायर ईयर में पर्टिकुलर वीक को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम जो होता है, टाइम अलाउ यू टू यूजर टू सेलेक्ट हावर, मिनट एंड 24 आवर फॉर द फ्रॉम फॉर्मेट और 12 आवर फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू योर यूजर डिवाइस सेटिंग। अगर आपका सेटिंग में अगर 24 आवर है तो 24 आवर बाई डिफॉल्ट ले लेगा, 12 आवर सेटिंग है तो 12 आवर बाई डिफॉल्ट ले लेगा। देन उसके बाद है सर्च। अगर सपोज कुछ सर्च बार हम लोग को देना है तो हम लोग सर्च का यूज कर सकते हैं। देन इमेज इमेज हम लोग को, दिस इज अलाउ यू टू इमेज टू एक्ट लाइक अ सबमिट बटन। हाँ, ये जो इमेज का यूज करके हम लोग क्या होता है, इसको हम लोग हम लोग इसको यूज करके हम लोग एज अ सबमिट बटन यूज कर सकते हैं इमेज को भी। अगर पर्टिकुलर हम लोग इमेज दे देते हैं उसको, अगर यूजर क्लिक करता है तो एज अ सबमिट बटन भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हम लोग इनपुट टैग में यहाँ पे रेडियो बटन लेते हैं तो रेडियो बटन के जेंडर नेम, इसमें जेंडर दे देते हैं। और यहाँ पे लेबल टैग में मेल, और यहाँ पे रेडियो बटन दे दिए टाइप, और यहाँ पे फिर से नेम में यहाँ पे जेंडर दे दिए। नेम जो है ये कॉमन रहता है, मेल फीमेल। यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे लेबल दे दिए। तो एक फॉर नेम, नेम मेल, एक मिनट, रेडियो बटन मेल, नेम हो गया जेंडर। देन यहाँ पे भी नेम जेंडर, और यहाँ पे हम्म, ठीक है, हम लोग आगे चल के देख रहे होंगे कैसे हम लोग रेडियो बटन जनरेट करते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन में हम लोग जनरेट करना है, हम लोग आगे जाके देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। यहाँ पे सबमिट बटन दिया हुआ है, यहाँ पे फाइल दिया है, देन डेटा दिया है, सॉरी, डेट दिया है, मंथ दिया है, वीक दिया है, टाइम दिया है, यहाँ पे सर्च बटन भी दिया है। तो ये सारे जो है जो टाइप में हम लोग जो वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं उन सब का एग्जांपल वहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट टैग का एट्रीब्यूट्स है। इनपुट टैग का एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग ये सारे जो वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं। टाइप टाइप तो हम लोग पढ़ लिए हैं पहले, अभी जो कितना टाइप के हम लोग टाइप सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सारे जो तो हैं टाइप हैं। तो कई टाइप के हम लोग सेट कर सकते हैं एज अ टाइप। तो यहाँ पे और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। वैल्यू वैल्यू में हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रहेगा, या क्या वैल्यू अगर बैकएंड में हम लोग फैच करते हैं वो वैल्यू फैच होगा, या हम लोग उसको वैल्यू को यूज करते हैं हम लोग डायनेमिकली हम लोग कुछ आईडी देने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं वैल्यू को। सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड, इनिशियल वैल्यू भी हम लोग सेट कर सकते हैं इनपुट फील्ड का। तो इनवैलिड वैल्यू यहाँ पे सेट किया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पैरेलल में। नेम नेम को क्या होता है, हम लोग को अगर नेम हम लोग पर्टिकुलर जो वैल्यू को हम लोग को बैकएंड में हम लोग को फैच करना है तो क्या होता है, हम लोग को नेम से, नेम एट्रीब्यूट से हम लोग बैकएंड में जो है गेट पैरामीटर में हम लोग को सेम वैल्यू देके हम लोग उससे हम लोग फैच कर सकते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है कि पर्टिकुलर जो इनपुट फील्ड के अंदर में इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल जो रहता है वो क्या होता है, प्लेस होल्डर कहलाता है। अगर सब यूजर को गाइड करने के लिए हम लोग प्लेस होल्डर भी देते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। रिक्वायर्ड क्या होता है, अगर रिक्वायर दे देते हैं फील्ड को तो ये क्या हो, मैंडेटरी हो जाएगा। ये क्या मतलब, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, रिक्वायर्ड ही रहेगा, मैंडेटरी रहेगा।
यहाँ पे डिसेबल है। डिसेबल क्या है कि सपोज इसको हम लोग दे दिए एक बार डिसेबल, तो क्या होगा, खाली रीड ओनली रहेगा, राइट नहीं कर सकते उसमें कुछ भी, इनपुट फुल फील्ड में हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं, रीड ओनली। सॉरी डिसेबल, हाँ डिसेबल रहेगा वो, मतलब हाइड रहेगा, वो इनेबल नहीं रहेगा। सपोज बटन है तो हम लोग जब तक डेटा फिल नहीं कर लेंगे सारे डेटा, तो हम लोग उसको डिसेबल कर देते हैं। जैसे फिल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वैलिडेट करेंगे सारे जो इनपुट बॉक्स में डेटा है या नहीं है। अगर सारे इनपुट बॉक्स में डेटा रहेगा तो हम लोग बाय क्या करेंगे कि जो सबमिट बटन है उसको एनेबल कर देंगे। तो ये हम लोग डिसेबल एनेबल का यूज करते हैं, ऐसे यहाँ पे दिया है कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं डिसेबल करके इनेबल करके, ये बुलियन एट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे है रीड ओनली। रीड ओनली को हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। सपोज हम लोग रीड ओनली डिफाइन कर दिए एक बार इनपुट बॉक्स में, तो उसमें जो भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू को हम लोग फिर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि हम लोग वेबसाइट में अपना मेल आईडी या जब साइन अप करते हैं तब मेल आईडी या अपना जो है यूजर नेम हम लोग सेट कर देते हैं, लेकिन वो हर बार दिखता है जब हम लोग साइन इन करेंगे या कुछ हम लोग का फॉर्म भरेंगे तो क्या होगा, दिखेगा, लेकिन हम लोग उसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग साइन अप टाइम उसको फिक्स हम लोग सेट कर दिए हैं। तो इसीलिए उसको फॉरगेट करना है तो क्या होगा, हम लोग को स्टार्टिंग से फिर से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये रीड ओनली को दिया रहता है कि हम लोग अगर यूजर को उसको बताना है कि ये वाला जो डिटेल है ये आपका ये डिटेल है, लेकिन इसको हम लोग क्या है कि राइट नहीं कर सकते, इसमें हम लोग कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तब हम लोग उसको हम लोग क्या करेंगे, रीड ओनली कर देंगे। रीड ओनली कर देंगे तो वो जो है हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। मैक्स लेंथ क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम लेंथ देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्स लेंथ का यूज करते हैं। मैक्स लेंथ में इसमें क्या होता है कि इस पे स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउ इन द इनपुट फील्ड। इन जो इनपुट फील्ड होता है उसमें मैक्स लेंथ, मतलब सपोज दे देते हैं हम लोग 10 दे देते हैं, हम लोग का मोबाइल नंबर होता है 10। तो वो क्या होगा कि 10 से ज्यादा अगर नंबर अगर ट्राई करोगे पुट करने का तो क्या होगा, ये अलाउ नहीं करेगा, उससे कम को अलाउ करेगा या उससे ज्यादा को अलाउ करेगा, सॉरी उससे कम या उससे ज्यादा, सॉरी उससे कम को अलाउ करेगा, ज्यादा को नहीं करेगा। लेकिन अगर मिनिमम भी दे देते हैं कि मिनिमम भी 10 मैक्सिमम भी 10 दे देते हैं तो वो खाली 10 ही को अलाउ करेगा, और जो उससे ज्यादा नहीं करेगा ना उससे कम अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ इसीलिए हम लोग वैलिडेशन करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए हम लोग क्या है, मैक्सिमम मिनिमम का यूज करते हैं। पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न, किस टाइप का पैटर्न इसमें क्या होगा ये एक्सेप्ट करेगा, इसके हम लोग क्या करने के लिए, इसको वैलिडेट करने के लिए हम लोग पैटर्न का यूज करते हैं। पैटर्न में हम लोग A to Z, कैपिटल A to Z यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट हम लोग सेट कर सकते हैं। लिस्ट माने यहाँ पे डेटा लिस्ट हम लोग पहले हम लोग को वीडियो में हम लोग डेटा लिस्ट पढ़े थे, उसके अंदर में हम लोग क्या हो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम लोग इनपुट फील्ड में हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग फिल कर सकते हैं। हम लोग अपना जो है राइट नहीं कर सकते, क्या होगा जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को उसमें रीड या उसमें अपना मैनुअली हम लोग रीड राइट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन टैग का यूज करते हैं, डेटा लिस्ट टैग का यूज करते हैं। उसके अंदर हम लोग के पास ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शंस में सेलेक्ट करके हम लोग उसको इनपुट बॉक्स को हम लोग फिल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग डेटा लिस्ट का हम लोग यूज करते हैं, इसको हम नॉर्मली हम लोग लिस्ट बोलते हैं, उसमें डेटा लिस्ट टैग होता है। तो डेटा लिस्ट के अंदर में ऑप्शन टैग्स होंगे, ऑप्शन जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे वो सारे ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट या एक सारे ऑप्शन को नहीं, एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसको हम लोग गाइड करने के लिए क्या, यहाँ पे एक लिस्ट दिया रहेगा, लिस्ट नेम रहता है लिस्ट, यहाँ पे जो डेटा लिस्ट में हम लोग आईडी देते हैं। तो वहाँ जो इनपुट टैग में हम लोग आईडी लिस्ट देंगे और डेटा लिस्ट टैग में आईडी देंगे, तभी ये क्या होगा, कोलैबोरेट होगा और दोनों जो है प्रॉपर वर्क करेगा। अगर नहीं देते हैं तो क्या होगा कि हम लोग सेलेक्ट करेंगे लेकिन ये जो है इनपुट बॉक्स में ये फिल नहीं होगा। तो प्रॉपर अगर हम लोग को जब तक ये लिस्ट और ये आईडी यहाँ इक्वल नहीं रहेगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। आगे चलते हैं। ऑटो कम ऑटो कंप्लीट क्या होता है कि ये मेमोरी, कैसे मेमोरी में स्टोर करते रहता है, जैसे ही ये कुछ सिमिलर वर्ड आता है तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए हम लोग ऑटो कंप्लीट का यूज करते हैं। ऑटो फोकस जैसे ही हम लोग ब्राउजर में एक बार ब्राउजर को रेंडर करेंगे, ब्राउजर में हम लोग अपना जो भी हम लोग वेबसाइट बनाए हैं उसको हम लोग हिट करेंगे, एक बार वो रेंडर होगा तो क्या होगा कि पर्टिकुलर जो चेक बॉक्स होगा, सॉरी पर्टिकुलर जो इनपुट बॉक्स होगा वो आउट फोकस रहेगा।
मतलब इनिशियल स्टार्टिंग में आप लोग का जो है उसी बॉक्स में क्या होगा, पॉइंटर रहेगा। वहां पर जाके डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, जाना का नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। ऑटो फोकस रहेगा, ऑटोमेटिकली वहां पे फोकस्ड रहेगा। और साइज, साइज क्या होता है, हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम साइज दे सकते हैं। साइज मतलब ये क्या होता है कि हम लोग सपोज एज को हम लोग को 18 to 60 हम लोग को लेना है, सीनियर सिटीजन या चाइल्ड को हम लोग को नहीं लेना है, एडल्ट को ही हम लोग को लेना है। तो क्या करेंगे कि 18 to 60 हम लोग को क्राइटेरिया डिसाइड करना है। तो साइज क्या कर देंगे, साइज इक्वल टू यहाँ पे इतना कर देंगे। तो ये क्या होगा, साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, स्पेसिफाई, स्पेसिफाई द वेरिएबल विथ विड्थ ऑफ द इनपुट फील्ड इन द कैरेक्टर्स। अच्छा, इस पे साइज, साइज मतलब ये पर्टिकुलर कैरेक्टर का साइज हम लोग को लेना है। तो साइज हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। एक और दो और एट्रीब्यूट होते हैं, आई थिंक इसमें नहीं दिया है, मैक्स और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग सपोज हम लोग को उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक हम लोग लिमिट सेट कर सकते हैं। हम लोग को इतना के बीच में ही हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड या उससे जो है एक्सक्लूड हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल करने के लिए। यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, फॉर्म टैग .html। HTML का बॉयलर प्लेट को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म टैग हम लोग ले लेते हैं। फॉर्म टैग के अंदर एक्शन टैग आता है। एक्शन टैग जब हम लोग बैकएंड में डेटा फेच करेंगे फ्रंट एंड से, तब हम लोग एक्शन टैग को यूज करते हैं, यूआरएल को मैप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं लेबल टैग से। लेबल टैग और हम लोग लेबल टैग यूज करेंगे। तो लेबल, बल, LABL, लेबल। अब लेबल में हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, एंटर योर नेम, नेम दे देते हैं, नेम। अब यहाँ पे इनपुट टैग देते हैं। इनपुट टैग के अंदर नॉर्मल जो होता है बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट लेता है। तो अब इसको एक बार हम लोग रन करा के देख लेते हैं। सेंटर टैग यूज कर लेते हैं ताकि सेंटर में आएगा। यहाँ पे हम लोग किसको कट कर लेते हैं और नीचे में हम लोग किसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम लोग पेस्ट कर दिए एंड सेव कर लेते हैं। एक बार रन करा के देख लेते हैं प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको। यहाँ को ब्राउजर को ऑन किए, यहाँ पे नेम आ गया और यहाँ पे जो भी हम लोग का इनपुट फील्ड था वो आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जो भी टेक्स्ट है हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली अब क्या करते हैं कि अब दूसरा हम लोग बाकी जो पढ़े हैं उन सारे जो टाइप को हम लोग यहाँ पे, सॉरी, क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो करते हैं। यहाँ पे हम लोग अराउंड 10 या 20 हम लोग इनपुट टैग ले लेते हैं और एक एक करके हम लोग सारे जो है प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में टेक्स्ट था, सेकंड में हम लोग ले लेते हैं नंबर, नंबर ले लेते हैं। तो हम लोग नंबर ले लेंगे सपोज सेकंड में। तो क्या होगा, इसको सेव कर लेते हैं, जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, सॉरी, यहाँ पे हम लोग सारे मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, मोबाइल नंबर। अब ये सब जो है क्या हो रहा है कि सेम ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रेक टैग हम लोग लगाते जाते हैं, BR टैग, ब्रेक टैग हम लोग लगाते जाते हैं, BR टैग हम लोग दो दो BR टैग हम लोग लगा देते हैं। इससे क्या होगा, BR टैग हम लोग दो दो लगा देते हैं। तो ये क्या होगा कि हम लोग को ब्रेक करके देगा। तो इसको एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं और एक बार यहाँ, हाँ, यहाँ पे फर्स्ट में जो टेक्स्ट है नॉर्मल, अब यहाँ पे BR टैग को इस लाइन में भी लगा देते हैं। तो हम लोग को क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन में, सारे लाइन में हम लोग BR टैग लगा देते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा क्लियरली।
बी आर टैग, 1 मिनट, मैं इसको कॉपी करके यहाँ सारे लाइन में पेस्ट कर दे रहा हूँ। 1 मिनट, मैं ये ब्रेक टैग लगा दे रहा हूँ। तो हम लोग को नेक्स्ट लाइन में जो है आउटपुट मिल रहा होगा, सेम लाइन में नहीं मिल रहा होगा। तो 1 मिनट हो गया। तो यहाँ पे एक बार इसको सेव कर लेते हैं, एक बार इसको हम लोग ब्राउजर में जाके देख लेते हैं कैसे हम लोग को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम लोग को प्रिंट हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इसको सेंटर नहीं करते हैं, हम लोग साइड ही में ले लेते हैं। अब साइड से मेरे को सपोज देना है, मार्जिन देना है, तो हम लोग क्या है, स्टाइल प्रॉपर्टी से हम लोग मार्जिन दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी दे देंगे और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दे देंगे। मार्जिन लेफ्ट साइड में हम लोग को मार्जिन चाहिए, तो इसीलिए हम लोग को 10 VW दे देते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली मार्जिन हम लोग को दे देगा। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग को 10 मार्जिन दे दिया। तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे हम लोग क्या करें, टेक्स्ट हम लोग अगर टाइप करना चाहेंगे तो ई आएगा, क्योंकि ई क्या होता है हम लोग का जो हम लोग का ई मैथ्स में हम लोग ई के टू दी पावर में हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, कुछ यूज करते हैं, तो इसीलिए ये आता है। बाकी ई के अलावा कोई भी अल्फाबेट आप लोग टाइप नहीं कर सकते, नंबर के अलावा बाकी कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, एक बार नंबर डिफाइन कर दिए तो। सिमिलरली टाइप में नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं नंबर के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स, चेक बॉक्स लगा देते हैं। चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स नॉर्मल ये चेक बॉक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो चेक बॉक्स में यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट लगा देते हैं। अभी नॉर्मल हम लोग चेक बॉक्स सेलेक्ट लगा दे रहते हैं। तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स आ गया। जैसे ये यहाँ ब्राउजर में कहीं हम लोग को सेलेक्ट करने के लिए कई जगह में रहता है, तो ऐसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, या विदाउट सेलेक्ट भी कर, सेलेक्ट नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे नीचे में है, इसको हम लोग कर देते हैं या रेडियो बटन, रेडियो बटन। अब रेडियो बटन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियो ले लेते हैं, रेडियो कंट्रोल एस कर लेते हैं। यहाँ पे पहले, यहाँ पे अब रेडियो बटन आ गया। रेडियो बटन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन क्या होता है रेडियो बटन में हम लोग जब हम लोग ग्रुप कर रहेंगे तो क्या होता है कि हम लोग को मैंडेटरी होगा एक तो सेलेक्ट करना रेडियो बटन में। जो एक एक सेलेक्ट करेंगे तभी ये क्या होगा, प्रोसीड करेगा। लेकिन सेलेक्ट में क्या होता है कि ऐसे मैंडेटरी नहीं होता है। अगर सेलेक्ट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेलेक्ट नहीं करोगे तब भी। अगर क्या होगा कि ये मैंडेटरी रहेगा तभी हम लोग को सेलेक्ट करना ही रहेगा, नहीं तो नहीं रहता है। तो रेडियो में क्या होता है कि एक को हम लोग को सेलेक्ट करना ही पड़ता है, हम लोग को ऑप्शन देते हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट है, फिर रेडियो बटन के बाद होता है चेक बॉक्स के बाद कलर होता है, कलर। अब सपोज हम लोग को कलर, हम लोग को सपोज यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे कलर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे कलर हम लोग यहाँ से पिक कर सकते हैं। जो भी कलर लेना है वो कलर हम लोग पिक करके इसको हम लोग सबमिट में बैकएंड में हम लोग इसको डेटा को फैच भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ RGB के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और यहाँ नॉर्मल फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे RGB, जब हम लोग CSS प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि RGB कैसे हम लोग फिल करते हैं, ये सब चीज हम लोग समझेंगे। तो आगे चलते हैं। कलर के बाद हम लोग के पास होता है डेट। हाँ, डेट, डेट प्रॉपर्टी। डेट प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेट हम लोग पर्टिकुलर डेट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अब हम लोग को खाली डेट ही सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा ऑटोमेटिकली। इसके अलावा हम लोग कुछ यहाँ पे फिल नहीं कर सकते डेट के अलावा। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं डेट को। देन डेट के बाद हम लोग के पास है डेट एंड टाइम। अगर हम लोग को डेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए तो यहाँ पे एस का, कंट्रोल एस का दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैं जो लेवल को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो है फील्ड को, इनपुट बॉक्स को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे नहीं आया, 1 मिनट, डेट एंड टाइम, कंट्रोल एस कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करते हैं। अब इसको हम लोग, हाँ, डेट एंड टाइम,
ओके, हम लोग को नॉर्मली हम लोग को टाइप करना होता है बैकएंड में, ये वैलिडेट करेगा आई थिंक। तो डेट एंड टाइम में हम लोग को जो है ये प्रिंट करके नहीं दे रहा होता है। तो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है डेट टाइम लोकल। लोकल डेट टाइम यहाँ पे रहेगा, ये भी आई थिंक सेम ही डेट टाइम के जैसे होता है। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सपोज अभी का कर लिए, तो अभी जो है अभी करंट का जो है टाइम ले लिया, और ये 15 हम लोग डेट जो है 15 का लिए, तो इसीलिए 15 का डेट को ये सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे हम लोग डेट एंड टाइम हम लोग दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं लोकल में। सिमिलरली और नेक्स्ट होता है डेट टाइम ईमेल। ईमेल में सपोज हम लोग ट्राई करेंगे अगर कुछ दूसरा ईमेल, कंट्रोल एस करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करके जब, सॉरी, यहाँ पे हम लोग टाइप करके जब हम लोग फॉर्म बनाएंगे प्रॉपरली, जब कंप्लीट कर लेंगे HTML, तब हम लोग एक प्रॉपर फॉर्म, एक टेबल हम लोग बना के देख रहे होंगे। तो क्या होगा कि ये क्या होता है, जब CSS भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग एक प्रैक्टिकली हम लोग प्रोजेक्ट करके देख रहे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर हम लोग ईमेल डिक्लेयर किए हैं, तो जब तक @ और डोमेन नेम नहीं देते हैं, यहाँ यूजर नेम स्टार्टिंग में, देन @ देन डोमेन नेम नहीं देते हैं, तो क्या होगा, ये सबमिट नहीं होगा। वहां पे हम लोग को एरर आ रहा होगा। तो एरर एट द एंड हम लोग को क्या शॉर्ट क्या होगा, गाइड कर रहा होगा कि क्या होगा कि इसमें हम लोग सबमिट नहीं कर सकते करके। तो इसीलिए हम लोग ईमेल को यूज करते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट होगा ईमेल के बाद फाइल। फाइल हम लोग सपोज हम लोग को फाइल लेना है। तो फाइल लेने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फाइल यहाँ पे ले लेंगे टाइप में। तो यहाँ से हम लोग फाइल यहाँ पे चूज फाइल करके हम लोग को बाई डिफॉल्ट आएगा। तो यहाँ से हम लोग कोई भी फाइल, यहाँ से हम लोग जो भी यहाँ डाउनलोड में जाकर हम लोग एक फाइल हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या होगा कि यहाँ पे ये फाइल जो है अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या होगा, सबमिट करेंगे तो बैकएंड में ये सबमिट हो जाएगा। अब एक मिनट, एक बार और ये स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, फाइल हो गया। देन फाइल के बाद नेक्स्ट चलते हैं हिडन। सपोज हम लोग कुछ लिख के यहाँ पे हिडन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट बॉक्स के अंदर यहाँ वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे वैल्यू टैग होता है, उसमें वैल्यू हम लोग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे XYZ कुछ भी हम लोग वैल्यू दे देते हैं, रैंडम वैल्यू। तो इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स ही हिडन हो गया है, एक मिनट। वैल्यू हम लोग वैल्यू दिए हैं और ये बॉक्स हिडन हो गया है, एक मिनट। एक्चुअली हम लोग इसमें हम आगे देखेंगे कैसे ये बॉक्स हिडन नहीं रहता है। पर्टिकुलर जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट हिडन रहेगा, हिडन नहीं रहेगा। ये क्या होगा कि हम लोग इसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते। वो वैल्यू भी हम लोग को विजिबल होगा, लेकिन हम लोग उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ नेक्स्ट होगा हिडन के बाद इमेज। इमेज को एज अ इमेज हम लोग जो है इमेज को हम लोग सेलेक्ट करके सबमिट, एज सबमिट बटन हम लोग वर्क ले सकते हैं उसको। मंथ, मंथ को हम लोग यहाँ पे मंथ लेंगे, तो जो पर्टिकुलर मंथ को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, सपोज अक्टूबर। यहाँ पे मंथ और ईयर जो है सेलेक्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पे वीक करेंगे तो ईयर में जो भी वीक को हम लोग को सेलेक्ट, सॉरी, यहाँ पे वीक कर लेंगे, कंट्रोल S कर लेते हैं। यहाँ पे वीक हम लोग पर्टिकुलर वीक को हम लोग ईयर में कोई भी वीक को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीक का हम लोग को दे देगा, वीक और ईयर को देगा। तो फोर्थ वीक और ये ईयर में 2015। सिमिलरली हम लोग अगर नवंबर दिसंबर करते हैं तो ये हम लोग को बताएगा कि कौन सा वीक है करके। ये हम लोग को यहाँ पे टू, ये कौन सा वीक है, 7th वीक है, 2000
26 का जो 7th वीक है करके ये बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो फेब्रुवरी, यहाँ पे ये वाला वीक हम लोग सेलेक्ट किए हैं, तो ये तो ऐसे करके हम लोग वीक और ईयर को ये देगा। सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इमेज, मंथ, नंबर हो गया, पासवर्ड। पासवर्ड अगर लेते हैं तो इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो क्या होगा, ये बुलेट फॉर्म में आएगा, ये हम लोग को विजिबल नहीं रहेगा। सपोज यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पे ये क्या हुआ, बुलेट फॉर्म में आ रहा है, हम लोग को विजिबल नहीं रहेगा। जैसे हम लोग को वेबसाइट में जो होता है अपना पासवर्ड और यूजर नेम देने के बाद जब पासवर्ड को हम लोग एंटर करते हैं तो क्या होता है, ये बुलेट के फॉर्म में रहता है, ये क्या होता है, विजिबल नहीं रहता है। तो जैसे हम लोग को ये विजिबल नहीं रहेगा। अब इनपुट के लिए नेक्स्ट चलते हैं। पासवर्ड के बाद यहाँ पे रेडियो बटन, रेडियो बटन ऑलरेडी देख चुके हैं। रेंज, रेंज में हम लोग को यहाँ पे रेंज, आई थिंक यहाँ पे सॉरी रेंज दे देते हैं। अब रेंज को, अब इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रेंज आएगा। यहाँ से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग रेंज कर सकते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे रेंज के बाद दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, रीसेट। रीसेट अगर ये बटन होता है, इसमें अगर टाइप रीसेट दे दिए तो हम लोग को जो भी वैल्यू रहेगा वो रीसेट हो जाएगा, हम लोग का जो फॉर्म में रहेगा वो रीसेट हो जाएगा। तो ऐसे में नॉर्मली हम लोग को पता नहीं चलेगा, ये रीसेट बटन होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रीसेट करके हम लोग फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट में, रीसेट के बाद सर्च, सर्च बटन को देके हम लोग सर्च फील्ड हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ सर्च कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग सर्च बटन को दे सकते हैं। सर्च नॉर्मल सर्च जैसे टेक्स्ट लिखते हैं वैसे ही आएगा, उसमें हम लोग सर्च करेंगे तो जो है हम लोग को लॉजिक लिखना पड़ेगा बैकएंड में, तब जाके हम लोग ये सर्च होगा, नहीं तो सर्च नहीं होगा। देन नेक्स्ट होता है सर्च के बाद सबमिट। सबमिट जो है बटन होगा, नॉर्मल जैसे बटन रहता है हम लोग को फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट आता है, वैसे ही सिमिलर यहाँ पे सबमिट बटन रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सबमिट के बाद है टेल। टेल जो होता है इसमें मोबाइल नंबर, मतलब मोबाइल के लिए होता है, ये नंबर जैसे नंबर वर्क करता है वैसे टेल भी रहता है। इसमें भी हम लोग क्या होता है, नंबर को हम लोग यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये अल्फाबेट भी हम लोग को से एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए मतलब पता नहीं ये काहे अल्फाबेट भी एक्सेप्ट कर रहा है इसको। अब देन नेक्स्ट चलते हैं। सिमिलरली टेक्स्ट के बाद होता है, टेक्स्ट तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट ही रहता है। टाइम हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम सपोज हम लोग टाइम सेलेक्ट करना है तो टाइम हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर टाइम को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उस टाइम को ये ले लेगा। सिमिलरली हम लोग के पास टाइम के बाद यूआरएल भी रहता है। यूआरएल हम लोग ले लेंगे तो यूआरएल क्या होगा, इसमें पर्टिकुलर यूआरएल को ही ये लेगा। ये नॉर्मल इनपुट फॉर्म के इनपुट बॉक्स के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर यूआरएल को ये इनपुट में लेता है। अब यहाँ पे यूआरएल के बाद अब वीक, वीक हम लोग पहले ही देख चुके हैं तो वीक हो गया। तो इतना हम लोग के पास इनपुट फील्ड में टाइप्स रहते हैं। अब इसमें हम लोग एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज हम लोग स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में मैं वो सारे एट्रीब्यूट को हम लोग जो है प्रैक्टिकली यहाँ पे करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज हम लोग को रिक्वायर्ड कर देते हैं तो रिक्वायर्ड करेंगे, रिक्वायर रीड ओनली कर देते हैं तो रीड ओनली करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट के जगह में यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे ये कर दे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, जीरो कर देते हैं। अब इसको मैं लोड कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, क्या हो, प्लेस होल्डर करेक्ट है, रीड ओनली ओके। यहाँ पर हम लोग का नीचे नहीं थे तो यहाँ पे ये जो है नेम तो आ गया यहाँ पे, लेकिन ये क्या है कि खाली जो है हाँ, इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे कर्सर जो है आ नहीं रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तब भी यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो हम लोग उसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे और नेक्स्ट आता है रीड के बाद रीड ओनली, देन आई थिंक
एक मिनट, मैं एट्रीब्यूट्स को हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए मैं रिमाइनिंग को मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं और थोड़ा सा क्या हो रहा है कि ये वहाँ पे वेबसाइट में क्या हो रहा है अच्छा से हम लोग को क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं करके। तो बाकी को हम लोग एक लाइन को रखते हैं, बाकी को हम लोग रिमूव कर देते हैं। देन ये क्या हो गया, हम लोग का रीड ओनली, खाली रीड कर सकते हैं। अब इसमें होता है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड अब यहाँ पे हम लोग एक सबमिट बटन ले लेते हैं फॉर्म टैग के अंदर में। जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे ना, इनपुट बॉक्स लेके इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट बटन, तो जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो ये डेटा क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड अगर कर देते हैं और हम लोग कंट्रोल एस का दिए, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सबमिट करें, यहाँ पे हाँ प्लेस होल्डर में दे दी है। तो यहाँ पे जब तक फिल नहीं करेंगे तब तक ये प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यहाँ पे जब तक फिल नहीं करेंगे तब तक सबमिट नहीं होगा। अब फिल कर दिया, अब सबमिट कर देंगे तो अब सबमिट हो गया। सिमिलरली अभी अगर फिल नहीं किए हैं तो अभी हम लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है सबमिट करने के लिए। तो इसीलिए ये रिक्वायर्ड होता है, मस्ट होगा ये, इसको हम लोग को फिल करना मैंडेटरी होगा। सिमिलरली हम लोग का अगर यहाँ पे प्लेस होल्डर को हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर वैल्यू, हम लोग लिख देते हैं एंटर वैल्यू। तो ये रिक्वायर्ड को हम लोग हटा के यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू का देते हैं। वैल्यू में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू ये आएगा ABC, हम लोग बाय डिफॉल्ट दे देते हैं। तो ये वैल्यू जो होगा ये बाय डिफॉल्ट आई थिंक आता है, या फिर ABC जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ गया। मतलब डिफॉल्ट ये आएगा, लेकिन इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटर योर इंटर वैल्यू आ रहा है, जो प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर में हम लोग देख के क्या होता है, यूजर को हम लोग गाइड कर सकते हैं कि ये हम लोग को इंटर द वैल्यू, इंटर योर नेम करके हम लोग गाइड कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम को हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे नेम भी एट्रीब्यूट होता है। नेम को हम लोग यूज करते हैं बैकएंड में फेच करने के लिए। तो नेम एट्रीब्यूट को यहाँ पे जो भी नेम दे देंगे, नेम यहाँ पे दे देते हैं। तो नेम यहाँ पे इंटर करेंगे हमारा नेम, ये बैकएंड में हम लोग जो है गेट पैरामीटर में हम लोग सेम वैल्यू को हम लोग देंगे और बैकएंड में हम लोग गेट कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग नेम एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। सिमिलरली आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। देन होता है मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ हम लोग दे देते हैं 10 दे देते हैं, या मैक्स लेंथ हम लोग 5 दे देते हैं। तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट हो गया, तो मैक्स लेंथ हम लोग 5 दे दिए हैं। कंट्रोल एस करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ABC है, DE, सॉरी, DEFGH हम लोग दे देते हैं। तो इसके बाद हम लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन लिखा नहीं रहा है, मतलब 5 के बाद हम लोग को कुछ नहीं हो रहा। तो सिमिलरली इसको क्या कहते हैं, वैलिडेट करने के लिए सपोज यहाँ पे हम लोग लेंथ दे दिए 10 दे दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे नंबर दे दिए, नंबर दे दिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे नंबर को हम लोग, मोबाइल नंबर को 10 ही तक हम लोग वैल्यू फिल कर सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ फिल नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद हम लोग यहाँ पे जो है, एक मिनट, पॉइंट के बाद हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद कर सकते हैं। लेकिन ये आई थिंक ये कैरेक्टर जो नंबर में वैलिड नहीं रहता है, ये खाली क्या होता है टेक्स्ट में वैलिड रहता है, तो इसीलिए। और यहाँ पे हम लोग मिनिमम लेंथ भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीन लेंथ यहाँ पे कर देते हैं, तो 5। तो अगर 5 मिनिमम लेंथ होगा तभी हम लोग सेट कर सकते हैं। ये 5 जो है यहाँ पे, अगर 5 से कम रहेगा, हम लोग सबमिट करना चाहेंगे तो हम लोग को सबमिट हो गया, एक मिनट। अच्छा, ये नंबर के लिए वर्क नहीं करता, हम लोग का जो है टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तभी ये नंबर ही है। हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और सपोज ये 1 हुआ,
तो यहाँ पे हम लोग जब तक 5 कैरेक्टर नहीं हो जाता हम लोग सबमिट नहीं कर सकते। सिमिलरली वैलिडेशन ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पे 5 कैरेक्टर से ज्यादा है तो यहाँ पर हम लोग सबमिट कर सकते हैं। तो सिमिलरली ऐसे हम लोग, और कुछ मैक्सिमम और मिनिमम भी रहता है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम रहता है। तो यहाँ पे मिनिमम रहता है, मिनिमम हम लोग 10 लगा दिए, और मैक्सिमम भी हम लोग 10 लगा दिए। तो क्या होगा, मोबाइल नंबर जो होता है वो मिनिमम 10 रहता है, मैक्सिमम भी 10 रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट के जगह में यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। नंबर लिख लिया, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ जो हम लोग रीडायरेक्ट हो रहे हैं यहाँ वेब पेज से, हम लोग के जो सॉफ्टवेयर में, सॉरी एडिटर में, वीएस एडिटर में, ये हम लोग कंट्रोल और टैब को, सॉरी आल टैब को दबाने से हम लोग रीडायरेक्ट हो सकते हैं यहाँ से वहाँ। जो प्रीवियस जो टाइम जो टैब ओपन रहेगा उस टैब में ये रिडायरेक्ट कर देगा। इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3, 3 करके मैं सबमिट करूंगा तो ये नहीं होगा, मिनिमम 10 जो है डिजिट हम लोग को एंटर करना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग, अब मैक्सिमम में भी हम लोग ज्यादा करके एंटर करेंगे तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग को एकदम एग्जैक्ट जो है 10 डिजिट ही हम लोग ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कर देते हैं। अब इसको हम लोग सबमिट करेंगे तो वैल्यू मस्ट बी 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और 4, वैल्यू मस्ट बी 10। एक्चुअली ये 10 मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम दिए हैं, तो 10 में ये एक्सेप्ट होना चाहिए। ओके, हम लोग देखेंगे बाद में जब कहाँ ये नहीं हो रहा है। मैं एक बार इसको डॉक्यूमेंट को पढ़ लेता हूँ, देन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम लोग के पास एक होता है डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट हम लोग, सपोज हम लोग को लिस्ट है तो हम लोग को डेटा लिस्ट भी हम लोग कर सकते हैं, डेटा लिस्ट। तो डेटा लिस्ट हम लोग को सेलेक्ट करने के लिए कई बार क्या होता है, टैब आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन टैग आएगा, ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 दे देंगे। सिमिलरली कंट्रोल, यहाँ पे 2 and 3 हम लोग दे देते हैं, 2 and 3 दे देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी देंगे, और नंबर दे देते हैं, नंबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग के पास लिस्ट एट्रीब्यूट होता है, लिस्ट एट्रीब्यूट में जो हम लोग आईडी में दिए रहेंगे सेम को यहाँ पे हम लोग आईडी में देना होगा। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम लोग सेलेक्ट हम लोग ले लेते हैं। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे, 1 मिनट, ये आई थिंक प्लेस होल्डर सेलेक्ट हो गया। टाइप नंबर, नेम, वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा, ये मैक्सिमम मिनिमम को हम लोग रिमूव कर देते हैं, नंबर को हम लोग इसको टेक्स्ट कर देते हैं। नंबर हम लोग को कुछ देना जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको प्लेस होल्डर हम लोग सर, 1 मिनट, डेटा लिस्ट करेक्ट है, देन ऑप्शन, यहाँ पे सेलेक्ट। अब नेम, वैल्यू, वैल्यू हम लोग इसको नहीं देते हैं, सेव कर देते हैं। एंड सेलेक्ट ऑप्शन आई थिंक करेक्ट है, एक बार मैं देखता हूँ फिर मैं ये आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। एक्चुअली ये करेक्ट है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। वैल्यू में 1 2 3 पुट किए हैं, डेटा लिस्ट यहाँ पे आईडी में हम लोग जो दिए हैं, यहाँ पे लिस्ट में, सॉरी यहाँ पे लिस्ट में नो नंबर दे देंगे। यहाँ पे एक्चुअली ये आ नहीं रहा है, एक बार मैं देख के आपको बताता हूँ, कंफर्म करता हूँ आप लोगों को।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कैसे फॉर्म टैग को यूज करके हम लोग डेटा फिल कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई करते हैं, डेटा हम लोग चेक बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं, चेक बॉक्स और रेडियो बटन कैसे हम लोग वेब ब्राउजर में या वेब पेज में हम लोग जो है ला सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।